गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 11/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद, विक्रम मिश्री, वी नारायण, मनोज कोविल। इसका सही जवाब है वी नारायण। वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है असम। असम ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में लगभग 14 लाख छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन और सुधार करना है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करना विषय पर आधारित यह कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। इसका सही जवाब है 11 जनवरी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मानव तस्करी के वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के अधिकारों की वकालत करने का दिन है, जिसका उद्देश्य आधुनिक गुलामी के इस रूप को खत्म करना है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 का थीम है कनेक्टिंग द डॉट्स, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज, प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी और इसके पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 2007 में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 की घोषणा की थी, जो 2000 में तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम के प्रारंभिक होने के कारण साथ मेल खाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने युवाओं की रक्षा और कानून प्रवर्तन में कैरियर के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से पार्थ योजना शुरू की है। प्राथमिक उद्देश्यों में देशभक्ति को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास को बढ़ाना और रोजगार क्षमता में सुधार करना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के उत्साह को उत्पादक कैरियर पथों की ओर मोड़ना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माउंट ईबू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। माउंट ईबू इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट ईबू में विस्फोट हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल जनवरी के महीने में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल
12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। NYF 2025 का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में रूस के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है? सिंगापुर, जापान, यूक्रेन, यूके। इसका सही जवाब है जापान। जापान ने रूस के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। जापान ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसके तहत अधिक व्यक्तियों की संपत्ति जब्त की जाएंगी तथा कुछ रूसी समूहों को अत्याधुनिक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पणजी। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल ने निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसको CFO चुना है? अमित मंगल, संजीव कुमार शर्मा, कुणाल कपूर, अमर जठर। इसका सही जवाब है संजीव कुमार शर्मा। हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल ने संजीव कुमार शर्मा को CFO नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव वैक्सीन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT मुंबई। इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव वैक्सीन अनुसंधान सुविधा शुरू की है। इस अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधा का उद्देश्य जटिल तटीय इंजीनियरिंग चुनौतियों से निपटना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। BHEL ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना चालू की है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है भूटान। BHEL ने भूटान में जल विद्युत परियोजना शुरू की है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भूटान में 6x170 मेगावाट जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया है। यह परियोजना फुनत संगचूचू में शुरू की है। इस परियोजना में भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच एक द्विपक्षीय पहल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? राजेश कोटोचा, रजत कुमार मिश्रा, अमित अग्रवाल, तुहिन कांत पांडे। इसका सही जवाब है तुहिन कांत पांडे। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने राजस्व सचिव का कार्यभार संभाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की पुलिस नागरिकों को FIR याचिका और अन्य सुविधाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए QR कोड प्रदर्शित करेगी? उत्तराखंड, मणिपुर, तेलंगाना, गोवा। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस नागरिकों को FIR याचिकाओं और अन्य सेवाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए QR कोड प्रदर्शित करेगी। नागरिक हैदराबाद में पुलिस स्टेशनों, कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन करके विभिन्न तेलंगाना पुलिस सेवाओं को पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।